गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है P एंड Q आर 2 पॉइंट्स। यहाँ पर हमें P और Q 2 पॉइंट्स दे रखे हैं लाइंग ऑन द साइड्स DC एंड AD रेस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। नेक्स्ट P और Q 2 पॉइंट्स है। P पॉइंट जो है वो तो DC पर है और Q जो पॉइंट है वो AD पर है। तो हमें क्या प्रूफ करना होता है? गिवन बच्चों आप खुद लिख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिख दीजिएगा। टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। हमें APB और BQC इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन तो काफी इजी है, बस इसमें आपको थ्योरम्स का ध्यान रखना है कि थ्योरम आपको कौन सी लगानी है। देखिए सबसे पहले देखिए ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD have same base AB and they lies between same parallel lines AB and DC। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल APB और पैरेललोग्राम ABCD क्लियर है। इन दोनों का सेम बेस है AB और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस AB और CD के बीच में है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APB जो होगा वो हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का। रीजन तो लिख लोगे बच्चों? अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सही आपको दिए हुए हैं और उनका सेम बेस है, यहाँ पे सेम बेस क्या है? AB, और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है AB और DC के बीच में, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ होता है किसके? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। क्लियर है? तो ये थ्योरम आपको बच्चों ध्यान रखनी है। अच्छा सिमिलरली अब देखिए ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD सही। अब देखिए BQC और पैरेललोग्राम ABCD दोनों का सेम बेस है BC and same base BC and they lies between same parallel lines। और ये सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी? BC और AD के बीच में लाई करते हैं। क्लियर है? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC किसके बराबर हो जाएगा? हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसे ले लेंगे सेकंड। क्लियर है? अच्छा रीजन आप लिख लीजिएगा। इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन area of triangle will be half the area of parallelogram। now देखिए from first and second, from first and second equation देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हाफ है पैरेललोग्राम ABCD का। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है इसका भी एरिया जो है हाफ है पैरेललोग्राम ABCD का। तो ये दोनों जो है हाफ है किसके? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के। क्लियर है? इसलिए ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो बच्चों यहाँ पे थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप थ्योरम कौन सी लगा रहे हैं।
अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उन्होंने कहा इन फिगर 9.16, इसमें आपको फिगर दी हुई है 9.16। 9.16 में बच्चों हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इसका नाम है ABCD। और इस पैरेललोग्राम के बीच में कोई पॉइंट है P। अब इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, A और B से ज्वाइन कर देते हैं और D और C से ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें बच्चों इसमें दो पार्ट्स प्रूव करने हैं, सही। अच्छा, गिवन तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है एज इट इज आप लिखाइएगा। अब देखिए टू प्रूव। पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के। और दूसरा पार्ट हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। अब देखिए, हम इसमें सबसे पहले बच्चों कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, उसके लिए पहले ये देखिए आपको प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। ये पूरे पैरेललोग्राम का क्या होगा, आधा होगा। क्लियर है। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, DC और AB के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं जो कि किस पॉइंट से पास हो, P से। तो मैं इसे ले लेता हूँ E और इसे ले लेता हूँ F। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाला ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर देना। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है APB ये हाफ हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का। क्यों, रीजन वही है, इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, फिर आप प्रूव कर दीजिए ये पैरेललोग्राम है, तो उस केस में ट्रायंगल DPC का एरिया जो होगा वो हाफ हो जाएगा इस पूरे पैरेललोग्राम का, सही। और फिर दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन EPF थ्रू पॉइंट P सच दैट EPF जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AB और DC दोनों के। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहला पार्ट देखिए, हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए AD जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। यहाँ पहले लिख देता हूँ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये तो गिवन है बच्चों। देयरफॉर AD जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। देयरफॉर AD जो है पैरेलल है किसके, BC के। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। होती तो इक्वल भी है मगर इक्वल का हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ पैरेलल का ही यूज करना है। अब देखिए जब AD जो है BC के पैरेलल है तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि AD का टुकड़ा AE वो किसके पैरेलल होगा, BF के पैरेलल होगा, सही। तो अब इसमें ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल
अब ये लाइन जो है इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, एंड ए बी जो है वो किसके पैरेलल है बच्चों, ई एफ पे, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में ए ई एफ बी में ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल ए ई एफ बी इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ए ई एफ बी जो हो गया वो पैरेललोग्राम है। क्लियर है? अब देखिए पहले आप इतना नोट कर लीजिए, अब बच्चों देखो देखिए हमने क्या किया है, इस ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, सही। तो इस केस में क्या होगा, अब देखिए ट्रायंगल ए पी बी और पैरेललोग्राम ए ई एफ बी दोनों का सेम बेस है ए बी, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस, ए बी और ई एफ के बीच में। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। क्लियर है बच्चों? तो हम लिखेंगे नाउ, बेशक ये पॉइंट आप मत लिखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ, सही, थोड़ा शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। अच्छा नाउ मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ, आपकी मर्जी है। नाउ ट्रायंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ ई हैव सेम बेस। दोनों का बच्चों सेम बेस है ना, कौन सा सेम बेस है, ए बी, एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। और ये सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी, ए बी और ई एफ के बीच में लाई करते हैं। Therefore, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई एफ बी की। सही, रीजन लिख लेना वही, इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा आप देखिए सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EDCF के। क्लियर है? पहले अच्छा ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है पूरा दोबारा से, सही है, हमने इसको तो प्रूव कर दिया ना, इसको सिमिलरली लिख देना। सिमिलरली वी कैन प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी जो होगा वो हाफ हो जाएगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के। अब एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो इन्हें ऐड कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, ये किसके बराबर होगा, यहाँ से आप क्या करिए, हाफ कॉमन ले लीजिए यहाँ से और अंदर आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFP प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EDCL। अब इन दोनों पैरेललोग्राम को आप ऐड कर दीजिए। सही, तो ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला पैरेललोग्राम, इन दोनों का सम जो होगा वो क्या आ जाएगा, बड़े वाले पैरेललोग्राम के बराबर आ जाएगा।
अब देखिए इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे हम। पहले पार्ट में हमने प्रूव क्या किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी, सही। इन दोनों का सम किसके बराबर है, पूरे पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर है। दूसरे में प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, इन दोनों का जो सम होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी के बराबर होगा। दूसरे पार्ट में बच्चों में ये प्रूव करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट का यूज करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया है, वी है, या सीधा लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी किसके बराबर है, हाफ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल, एक ही बात है यहाँ पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी की। क्लियर है। अब इस 2 को इधर ले जाइए, क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी के बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा अब देखिए यहाँ तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी, यहाँ का जो 2 था उसको मैंने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये जो पैरेललोग्राम है एबीसीडी, इसके हम 4 टुकड़े कर देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। क्लियर है। पहला टुकड़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। क्लियर है। देखिए इस पैरेललोग्राम को हमने क्या किया, 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, चारों को क्या किया हमने ऐड करके यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए एपीबी को इधर ले जाओ, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, और पीसीडी को भी इधर ले आओ, सही, तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीडी, और ये यहीं रह जाएंगे, और यही बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी इजी है।
की आपको फिगर दे रखी है इन्होंने। इसमें लिखा है इन फिगर 9.17 आपको 9.17 यहाँ पर एक फिगर दे रखी है। इसमें PQRS और ABRS दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं आपको। ये आगे ABRS और दूसरा पैरेललोग्राम दे रखा है PQRS। ये दो पैरेललोग्राम आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अब कहते हैं BR पर कोई पॉइंट है X। अब अगर मान लीजिए इसको हम ज्वाइन करते हैं A से और S से, तो हमें यहाँ पर दो रिलेशन प्रूव करने हैं। सबसे पहले रिलेशन प्रूव करना है हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS किसके बराबर होगा बच्चों? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS के। और दूसरे पार्ट में भी प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ये दो चीजें बच्चों में यहाँ पर प्रूव करनी है। देखिए कैसे करेंगे वो समझ लीजिए आप। अच्छा गिवन तो आप खुद लिख लेंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे एज इट इज आप गिवन लिख लीजिएगा। अच्छा अब देखिए आप यहाँ पर ये देखिए ये जो पैरेललोग्राम है PQRS और पैरेललोग्राम ABRS इन दोनों का सेम बेस है SR और दोनों सेम पैरेलल लाइंस PB और SR के बीच में लाई करते हैं, इसलिए इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या होगा? सेम होगा। अब देखिए प्रूफ यहाँ लिख देंगे पैरेललोग्राम PQRS and parallelogram ABRS have same base SR and they lies between same parallel lines PB and SR। क्लियर है? दोनों पैरेललोग्राम जो है इनका सेम बेस है और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट लिखाइएगा दोनों पैरेललोग्राम का सेम बेस है और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, इसलिए इनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। अच्छा अब देखिए सेकंड पार्ट में A, X और S ये आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, सही? और इसको हमें प्रूव करना है, इसका एरिया जो होगा वो PQRS के हाफ होगा। ये कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ पे देखिए ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS है सेम बेस। इन दोनों का सेम बेस है बच्चों, किस किसका? ABRS पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल AXS का है सेम बेस AS एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। कौन कौन सी? AS एंड BR के। क्लियर है? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS के बराबर ये होगा। क्लियर बच्चों? तो ये 1 है और ये 2 है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल AXS सही, इसका और ABRS पैरेललोग्राम दूसरा जो है पैरेललोग्राम है, इनका सेम बेस है AS
और ये सेम पैरेललाइज ए एस और बी आर के बीच में लाई करते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस क्या होगा, हाफ होगा ए बी आर एस के। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्लियर है। देखिए ए एक्स एस जो है इस पैरेललोग्राम का आधा है और ये पैरेललोग्राम का एरिया इसके बराबर है, तो जब ये इसका आधा है और ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल होगा इसका क्या होगा, हाफ होगा। यही बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना था। गुड मॉर्निंग सर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ना ओरल है, ये हम बाद में करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक ये एग्जांपल करा देता हूँ, एग्जांपल 1। अच्छा एग्जांपल 2 तो थ्योरम है वो हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, अब मैं आपको एग्जांपल 1 करवा देता हूँ। देखिए एग्जांपल 1 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने लिखा है इन फिगर 9.13, हमें 9.13 यहाँ पे एक फिगर दे रखी है और यहाँ पर इन्होंने ABCD जो है वो पैरेललोग्राम दे रखा है। ABCD क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम दे रखा है इन्होंने। और EFCD एक रेक्टेंगल दे रखा है। EFCD हमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, टू फर्स्ट केस में हमें प्रूफ करना है ABCD क्या दे रखा है बच्चों में, पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFCD के बराबर होगा। और दूसरे पार्ट में हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD किसके बराबर होगा बच्चों, DC इंटू AL के बराबर होगा, DC इंटू AL के बराबर होगा। अच्छा गिवन आप खुद लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन करने की इसमें कोई जरूरत है नहीं। अब देखिए जो रेक्टेंगल होता है वो भी एक तरह का क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है, सही। तो आप ये ध्यान रखिएगा रेक्टेंगल जो होता है वो भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है। तो इन दैट केस यहाँ पर हमें जो ABCD दे रखा है, पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल EFCD, सही। तो ये जो रेक्टेंगल है ये भी तो पैरेललोग्राम ही है ना। अब देखिए इन दोनों पैरेललोग्राम का सेम बेस है, सेम बेस DC एंड दे lies between same parallel lines,
कौन कौन सी सेम पैरेललाइज, ई बी एंड डी सी। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ सी डी। क्लियर, तो ये होगा। अच्छा आप देखिए सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसी का यूज कर लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ सी डी आपको रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी। क्या होता है, एल इंटू बी। तो यहाँ पे एल आपको क्या दे रखा है, पी सी, और बी क्या दे रखा है आपको, ई। क्लियर है, आगे बात समझो। अच्छा अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक ऑल्टीट्यूड खींच रखा है ऐसे, ए एन जो है वो ऑल्टीट्यूड दे रखा है। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। तो इस रेक्टेंगल का ई एफ सी डी का लेंथ हो गई डी सी और बी हो गई ई डी। क्लियर है। अब देखिए ई डी जो है वो ए एल के बराबर होगा, वी नो। ई डी जो है वो किसके बराबर है, ए एल के बराबर है। रीजन क्या लिखोगे आप, ई डी और ए एल क्यों इक्वल है, क्योंकि अगर आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो इसका रीजन लिख देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। सही, तो इसे ले लीजिए फर्स्ट और इसे सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई डी की जगह क्या रख देंगे, ए एल रख देंगे। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। सही, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है। तो ये बच्चों आप कर लीजिएगा।